शांति। आज की रिसेंट अव्यक्तवाणी है 19 फरवरी 2012 शिवरात्रि। हेडिंग दिया है घर का गेट खोलने के लिए बेहद का वैराग्य वृत्ति द्वारा देह अभिमान के मैंपन का त्याग करो। बर्थडे पर दृढ़ता द्वारा कहना और करना, एक करके सफलता मूर्त बनो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चारों ओर से यही दिल की आवाज आ रही है, वाह बाबा वाह। और बाप की दिल से यही आवाज है, वाह बच्चे वाह। आज सभी उमंग उत्साह से दिव्य जन्म की खुशी मना रहे हैं। आज खुशी मना भी रहे हैं और साथ में बाप भी बच्चों की खुशी मना रहे हैं। आज का ही ये विचित्र जयंती का दिन है जो बाप और बच्चों का इकट्ठा दिव्य जन्म है। इकट्ठा कितने बच्चों का इकट्ठा दिव्य जन्म है? शिव की अष्टमूर्तियां गाई हुई हैं। अष्टदिग्पाल गाए हुए हैं। आठ दिग्पाल माना चारों ओर के बच्चे। तो बच्चों का दिव्य जन्म है, तो आप सभी भी मुबारक दे रहे हो और ले भी रहे हो। जब बच्चों का तो दिव्य जन्म है, लेकिन मुबारक देने वाले आप सभी भी हो और ले भी रहे हो, क्योंकि बाप ने जन्म लिया ही है यज्ञ रचने के लिए। तो यज्ञ में ब्राह्मण बच्चे ही चाहिए। तो ये एक ही जयंती है जो बाप और बच्चों की इकट्ठी जयंती है। इसीलिए इस शिव जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहा जाता है, क्योंकि जो भी बच्चे हैं वे हीरे समान बच्चे हैं। हीरो पार्टधारी हैं। अष्टमूर्ति शिव है हीरो पार्टधारी। तो बाप देख रहे हैं कि एक एक बच्चा कितने स्नेह से मुबारक देने आया है, और बाप भी मुबारक देने आए हैं। ये जयंती अति स्नेह की जयंती है। स्नेही बच्चे, स्नेही बाप और स्नेही जयंती। बाप दादा के पास चारों ओर के देश विदेश सब बच्चों का स्नेह पहुंच रहा है। बाप एक एक स्नेही बच्चे को पदम गुना स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। ये स्नेह हर बच्चे को सहज कर्मयोगी बनाने वाला है। ये स्नेह सदा सहज बनाने वाला है, शक्तिशाली बनाने वाला है।
बाप दादा का अकेला जन्मदिन नहीं है, क्योंकि बाप सदा ही बच्चों के साथ रहने वाले हैं। सदा ही माना सिर्फ संगम युग में ही सदा ही, या ब्रॉड ड्रामा में भी सदा ही? संगम युग में सदा ही साथ रहने वाले हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में राज्य करेंगे। आप सबका भी यही वायदा है, वायदा है ना, कि साथ रहना है, साथ उड़ना है और साथ में राज्य करना है। बाप दादा को आज आपके भक्त भी विशेष याद आ रहे हैं, क्योंकि आपके भक्तों ने जो आपने किया है वो काफी बहुत अच्छी की है। क्योंकि द्वापर में परम धाम से पहले पहले आए हैं, तो पहला जन्म सदा सतो प्रदान होता है, इसलिए उन्होंने काफी बहुत अच्छी की है। तो आज के दिन बच्चों के साथ आपके भक्त भी याद आ रहे हैं। वतन में तो आज अमृत वेले से बहुत बच्चों की रौनक थी। हर बच्चा समझता था कि मैं बाप दादा को अपनी मुबारक दूं, और बाप दादा ने भी हर बच्चे की मुबारक अति स्नेह से स्वीकार की। तो वतन में आज ये मेला लगा हुआ था। एक तरफ आप बच्चे थे और दूसरी तरफ डांस में गए हुए आपके साथी साथ में आए हुए थे। आप बच्चे कौन? किसने कहा आप बच्चे? ब्रह्मा बाबा ने कहा आप बच्चे। किससे कहा? जो ब्रह्मा के बच्चे हैं डायरेक्ट, उनसे कहा आप बच्चे। एक तरफ थे और दूसरी तरफ एडवांस में गए हुए आपके साथी, साथ में आए हुए थे। बाप दादा ने देखा कि आपकी दादियां और अनन्य भाई की लिस्ट बहुत बड़ी थी। एक एक दादियां बाप दादा को भी मुबारक दे रहे थे, लेकिन साथ में आप सब भाग्यवान बच्चों को भी मुबारक दे रहे थे। तो वतन में आज मुबारकों का मेला था। सभी एडवांस पार्टी की विशेष दादियों और भाई आप विशेष निमित्त साथी रहने वाली आत्माओं को याद करते हुए बहुत दिल से मुबारक दे रहे थे। तो आप सबको बाप दादा सबकी तरफ से भी मुबारक दे रहे हैं। ये मुबारकबाद स्वीकार किया। सभी का, विशेष बहनें और भाइयों का एक ही आवाज था कि अभी घर का गेट कब खोलेंगे। तो विशेष दीदी
दादी कह रही थी कि हमारी सखियों को, भाइयों को हमारी तरफ से यही कहना कि घर चलने के लिए कौन सी तारीख फिक्स की है। सब इकट्ठे चलेंगे ना, अलग अलग तो नहीं जाएंगे। दरवाजा खोलने के लिए सभी इकट्ठे हाजिर हो जाएंगे। तो डेट मांग रहे थे। बाप दादा मुस्कराए, क्योंकि बाप भी चाहते हैं कि अभी गेट को खोलने के लिए सभी बच्चों को बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए। यही चाबी है गेट खोलने की। बाप दादा तो सदा कहते रहते हैं कि बेहद के वैरागी बन, बेस्ट संकल्प और बेस्ट समय दोनों को मिलकर जल्दी से जल्दी त्याग करना, अर्थात बेहद के वैरागी बनना। क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि सबसे बड़ा विघ्न देह अभिमान है। इस देह अभिमान को त्यागना चलते फिरते देही अभिमानी बनना, यही बेहद का वैराग है। उन्नीस फरवरी 2012 की अव्यक्त वाणी का दूसरा पेज। तो सभी कहते तो हैं मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। जब दिल से कहते हैं मेरा, तो ये देह अभिमान जो मैं के रूप में आता है, बाप सदा कहते हैं कि ये मैं का भान जो आ जाता है, मैं जो करता हूँ, मैं जो कहता हूँ, वही ठीक है। एक मैं कामन और आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। दूसरा महीन मैं, जो सुनाया मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये कर सकता हूँ, मैं ही ठीक हूँ। ये महीन में इसको खत्म करना है। ये देह अभिमान इस रूप में आता है। तो आज बाप दादा ने ये महीन में जो कभी बाप की विशेषता को भी मेरा मानकर मैं का भान रखते हैं, इसको समाप्त कर देना। देखो, यादगार जो बनाते हैं इसमें भी जब बलि चढ़ाते हैं तो खुद नहीं बलि चढ़ते हैं, लेकिन किसको बलि चढ़ाते हैं? बकरे का। बकरे को क्यों ढूंढा? क्योंकि बकरा में मैं ही होता है। वो क्या करता है? भक्तों ने कापी तो बहुत कच्ची की है। तो आज के दिन ये देह अभिमान का मैं पुरुषार्थ करके समाप्त कर सकते हो क्या? बर्थडे पर आए हो, बाप के बर्थडे पर आए हो, तो कोई सौगात तो देंगे ना। तो बाप को और सौगात नहीं चाहिए। ये महीन मैंपन, यही बाप कहते हैं, आज के जन्मदिन पर बाप को सौगात दे दो। दे सकते हो? देना है? हिम्मत है? हिम्मत है तो हाथ उठाओ। हाथ उठा करते तो खुश कर दिया। तो हाथ उठाया, सौगात तो दे दी ना। तो दी हुई सौगात कोई वापस लेता है क्या? कई बच्चे कहते हैं बाबा हम चाहते नहीं हैं लेकिन आ जाता है। कारण क्या है?
कारण अगर पूछें तो जवाब बहुत अच्छा देते हैं। कहते हैं जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन क्या करें, वापस आ जाता है। सोचो, दी हुई चीज अगर आपके पास आ जाए तो क्या दी हुई चीज आपने वापस रखना है? अपने पास रखेंगे? तो अगर आपने दिल से दी और अगर वापस आ भी जाती है तो रखेंगे अपने पास? क्या कारण है? बाप से प्यार है ना, तो प्यार के कारण जो बाप कहते हैं वो करना चाहते हैं। ये बाप के पास भी रिजल्ट आती है, लेकिन क्या है, दृढ़ता कम है। तो दृढ़ता को यूज करो। संकल्प करते हो, लेकिन एक है संकल्प करना और दूसरा है दृढ़ संकल्प से करना। तो बार बार किए हुए संकल्प में दृढ़ता लाना, ये अटेंशन कम हो जाता है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो आज क्या करेंगे? संकल्प करेंगे या दृढ़ संकल्प करेंगे? अगर आपका दृढ़ संकल्प है तो उसकी निशानी है दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो चाबी लगाने में कोई कमी रह जाती है, इसलिए संपूर्ण सफलता नहीं मिलती है। तो आज बाप दादा बच्चों का भी बर्थडे है, बाप का भी बर्थडे है। तो ये विशेष दिन है। सारे कल्प में बाप और बच्चों का एक समय जन्म, इसी बर्थडे की विशेषता है। तो आज के दिन बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा आज अपने दिल में दृढ़ता को ला करके ये दृढ़ संकल्प करे कि हमें व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय, क्योंकि अगर सारे दिन को अटेंशन में चेक करो तो बीच बीच में समय और संकल्प व्यर्थ जाता है। बाप दादा तो सबका रिजल्ट देखते हैं, उसको बचाना अर्थात समाप्ति का समय समीप लाना। तो तैयार हो कि अभी भी कहेंगे आ जाता है, क्या करें? व्यर्थ का काम है आना, और आपका क्या काम है? व्यर्थ को बिठाए देना। तो बिठा देते हो, तभी तो उसने भी घर बनाए रखा है। ये भी समझ गए हैं कि अभी दृढ़ता नहीं है, इसलिए आज के स्नेह के दिन सबके दिल में अभी क्या है? अमृत बेले से लेके आज दिल में बार बार क्या आ रहा है? बार बार आ रहा है मेरा बाबा, मेरा बाबा। बाप के दिल में भी मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। तो जैसे मेजॉरिटी बाप की याद में रहे हैं, दिन का प्रभाव है। बाप दादा ने ये नोट किया है। स्नेह के दिन होने के कारण बार बार सभी को मेरा बाबा, मेरा बाबा, ये काफी याद रहा। इसमें हाथ उठाओ। आज के दिन की बात है, मेरा बाबा याद रहा या और कुछ याद रहा? ऐसे ऐसे हाथ कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो अगर रोज बार बार चेक करो, संगम का हर दिन बाप के स्नेह का दिन है। जैसे आज विशेष दिन होने के कारण ज्यादा याद रहा, ऐसे सदा अमृत वेले ये स्मृति में रखो कि ये संगम का दिन एक एक दिन इतना महान है।
एक छोटे से जन्म में देही अभिमानी बनना, यही बेहद का वैराग है। 19/2/12 की अव्यक्तवाणी का तीसरा पेज। तो सभी कहते तो हैं मेरा बाबा, मीठा बाबा, तो संगम का एक एक दिन महान दिन है। एक छोटे से जन्म में इक्कीस जन्म की प्राप्ति की गारंटी है। तो एक एक दिन का कितना महत्व हुआ। कहाँ 21 जन्म और कहाँ ये छोटा सा एक जन्म। 19/2/12 की अव्यक्तवाणी का तीसरा पेज। तो बाप दादा आज आप बच्चों से बर्थडे की यही सौगात चाहते हैं, देंगे सौगात? सौगात देंगे? हाथ उठाओ, दृढ़ निश्चय का हाथ उठाओ। देखेंगे करेंगे या नहीं करेंगे, देखेंगे। करना ही है, कुछ भी हो जाए। त्याग तो त्याग है, ये त्याग नहीं है लेकिन भाग्य है। तो आज के दिन अगर सही हाथ उठाया तो महत्व का दिन है। अभी से आपके चेहरे पर व्यर्थ की समाप्ति और सदा स्मृति स्वरूप की झलक चेहरे और चलन में आनी चाहिए। ये माया के जो शब्द हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे, ये समाप्त हो जाएं तो चेहरा और चलन सेवा करेगा। अभी ज्यादा प्रभाव भाषणों का है। बाप दादा खुश है, भाषण बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन अभी जैसे ये भाषणों द्वारा, वाणी द्वारा सेवा का उमंग अच्छा रखा है और सफलता भी पाई है, ऐसे ही अभी समय प्रमाण आपकी ज्यादा सेवा चेहरे और चलन से होगी। उसका अभ्यास जैसे भाषणों का अभ्यास करते हो, ये अभ्यास करते करते होशियार हो गए हो ना, ऐसे भी चेहरे और चलन से किसी को भी खुशी का वरदान दो। ये अभ्यास करो, क्योंकि समय अब कम मिलेगा। इसलिए समय और संकल्प का महत्व रखते हुए आगे बढ़ते जाओ। होना तो सब अचानक है, इसलिए बर्थडे तो याद रहता है ना। बर्थडे आना है, आना है। कितना समय याद आया? बाप दादा आना है, मिलना है। कितना, ये कितने समय से याद रखा? अब ये संकल्प करो, दृढ़ता से व्यर्थ समय और संकल्प को समाप्त करना है। मेरा बाबा दिल में समाते हो। कहना अलग चीज है, लेकिन दिल में समाना, दिल की बात कभी भूलती नहीं है। मुख की बात भूल सकती है, लेकिन दिल की बात अच्छी या व्यर्थ है, दोनों नहीं भूलती है। तो आज बाप दादा को सौगात तो दी ना। दो हाथ उठाओ,
ये फोटो निकालो। बाप दादा सिर्फ हाथ को नहीं देखते हैं, बाप दादा आपके दिल को देखते हैं। तो आज के दिन की सौगात अपने को भी दी और बाप दादा को भी दी। अगर आपका व्यर्थ समय और संकल्प बच गया तो आपका दिन कैसे बीतेगा? सदा खुश नसीब होगा और खुशनुमा बन जाएंगे। कभी संकल्प को अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाने के बाद ये रोज स्मृति मिलाना और सारे दिन में बीच बीच में चेक करना। बाप दादा टाइम फिक्स नहीं करते हैं, लेकिन आप अपना टाइम फिक्स करो। बीच बीच में चेक करना। जो बाप दादा के आगे बर्थडे पर वायदा किया है वो वायदा निभा रहे हैं, ये अपने साहब से चेक करना। चलते तो सभी हैं और चाहते भी तो सभी हैं। बाप दादा आज शक्लें देख रहे हैं कि चाहते हैं, हाँ करेंगे करेंगे, लेकिन ये वेस्ट आ जाता है तो बाप से किया हुआ वायदा भी भूल जाता है, तो वेस्ट खत्म। 1 मिनट अभी भी 1 मिनट पावरफुल आत्मा बन संकल्प करो तो वेस्ट को खत्म करना ही अच्छा है। बाप दादा एक भी बच्चे को अपने समान बनाने के बिना रहना नहीं चाहता, क्योंकि बच्चों पर प्यार है। देखो प्यार की निशानी आज का दिन है। बाप और बच्चे का सारे कल्प में ऐसा दिन नहीं होगा जो बाप और बच्चे का एक ही दिन जन्म हो। बाप का एक एक बच्चे से दिल का प्यार है कि मेरा बच्चा परमात्मा का बच्चा, जो संकल्प करो वो संकल्प सफल हो। एक एक संकल्प में शक्ति हो, कहना और करना एक हो। कहा अर्थात हुआ। शुद्ध संकल्प तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब एडवांस पार्टी डेट चाहती है। तो आपकी बड़ी बड़ी दादियां हैं, बड़े बड़े भाई हैं, प्यार तो है ना उनसे, कितना याद करते हैं। दादी को, दीदी को, चंद्रमणि को, सभी के नाम लेते जाओ, सभी को याद करते हैं ना। तो जो चाहती हैं वो करके बताओ। तो आज का संकल्प क्या रहा? कहना और करना एक हो जाए, ठीक है? तो आज चारों ओर के बच्चों को बाप दादा बर्थडे की सौगात दे रहे हैं। सौगात है कहना और करना एक करो। दृढ़ता की सौगात आज के दिन की बाप दादा हर बच्चे को दे रहे हैं। शुभ कार्य दृढ़ता से सफल करो। बाकी जो भी आज पहले बारी आए हैं वो उठो, हाथ हिलाओ। बाप दादा आने वाले बच्चों को आ गए हैं, जान लिया है मेरा बाबा, इसकी बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। 1912 की अव्यक्तवाणी का चौथा पेज। बाप दादा को खुशी है, फिर भी हलचल जो होनी है उसके पहले पहुंच गए हो। इस बात की भी मुबारक हो। अभी आने वाला हर बच्चा ये संकल्प करो, दृढ़ संकल्प करो, साधारण संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प करो कि तीव्र पुरुषार्थी बनना ही है।
साधारण नहीं, तीव्र, तो आने वाले अपने राज्य में आ जाएंगे। इसलिए साधारण संकल्प का समय पूरा हुआ, अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है। चांस है, फिर भी चांस लेने वाले चांसलर तो बन गए। तो बापदादा हर बच्चे को देख खुश हैं और हर बच्चे को कह रहे हैं कि तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो साथ जाएंगे, साथ जाएंगे, साथ रहेंगे। तो मुबारक हो। आज सेवा का टर्न यूपी, बनारस और पश्चिम नेपाल का है। यूपी वाले आदि स्थापना से भाग्यवान हैं, क्योंकि बाप ब्रह्मा और जगदम्बा जितना समय बच्चों से मिलने गए हैं उतना औरों के पास सिवाय बॉम्बे और दिल्ली के नहीं गए हैं। तो लकी हैं जो ब्रह्मा बाप और जगदम्बा का पांव पड़ते बच्चों को स्नेह मिला है। डायरेक्ट ब्रह्मा बाप और जगदम्बा की पालना मिली है, इसीलिए यूपी भाग्यवान है। और बाप दादा ने देखा कि सेवा की के विशेषता है कि सेवा केंद्र भी अच्छे खोले हैं। कई कुमारियों को टीचर बनने का भाग्य मिला है, इसलिए अनेक टीचर सेवा में लगी हुई हैं और साथ में आवाज भी फैलाया है। बाकी बाप दादा जो अभी चाहता है वो तो जानते हो कि अभी बाप दादा हर जोन को यही कहता है कि अभी वारिस क्वालिटी बाप के सामने लाओ। अभी बाप दादा सभी जोन को कहते हैं, हर एक जोन में या हर एक सेंटर में वारिस क्वालिटी कितने हैं वो बाप दादा के पास हर जोन डबल विदेशी भी हर स्थान के वारिस बच्चों की लिस्ट देवे, क्योंकि समय समीप आ रहा है। इसलिए अभी सेवा की गति फास्ट करो। रेगुलर स्टूडेंट तो बहुत हैं हर जोन में, लेकिन वारिस क्वालिटी अर्थात तन से, मन से, धन से, संबंध और संपर्क में हर कार्य में सहयोगी हूँ। सिर्फ अंत सेंटर के सहयोगी नहीं लगे, लेकिन यज्ञ स्नेही हूँ और वारिसदार भी हूँ। वारिस माना सेंटर की सेवा में बहुत अच्छे, और बहुत अच्छे ही नहीं, वारिस का अर्थ ही है स्नेह, सहयोग और सेवाधारी। ऐसे हर एक जोन लिस्ट भेजना। आप लोग बंधुवन वाले लिस्ट देखना, मंगाना, फिर बाप दादा सुनाएंगे, रिजल्ट सुनाएंगे वारिसों की कि वारिस किसको कहा जाता है और वारिस को क्या क्या करना होता है। बाकी यूपी वाले जो अपना टर्न बजाने आए हैं तो इस टर्न का फायदा काफी उठाया है। हर जोन उठाता है, यूपी वालों ने भी अच्छा भागी लिया है, अच्छा चांस लिया है, अनेक आत्माओं को चांस दिलाया है, इसकी मुबारक हो। बाप दादा हर एक बच्चे को जो भी उठे हो हर बच्चे को बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं और साथ में भविष्य में तीव्र पुरुषार्थी भव का वरदान दे रहे हैं
किसी ने बोला 95 देशों से 1300 डबल विदेशी आए हैं। बहुत अच्छा है। मधुबन का श्रृंगार मधुबन में पहुंच गए। डबल विदेशियों का मधुबन से प्यार कितना है, और मधुबन वालों का भी डबल फॉरेनर्स से प्यार है। डबल फॉरेनर्स मधुबन का श्रृंगार है। सभी ने अच्छी रीत से जो भी कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम करना था वो आराम से किया। जगह थोड़ी कम मिली है, ये भी हो जाएगा आगे। बाकी डबल फॉरेनर्स को बाप दादा यही वरदान दे रहे हैं कि जगदम्बा के 2 शब्द, बाप का कहना और बच्चे का करना, ये सदा जगदम्बा की सौगात याद रखना। बाप दादा जानता है मुरली से प्यार सबका है, बाकी परिवार से भी प्यार है। बाप से तो है ही है। अभी अपने में हर धारणा, हर सेवा में सफलता मूर्त, एक एक में ये होने की विशेषता हो। तो बाप दादा सेवा में आप लोगों का दृष्टांत देकर औरों को भी ये मंगने लाए। ऐसा पुरुषार्थ कर एग्जाम्पल बनो। करने में दृढ़ संकल्प से सफलता के अधिकारी हो, इसलिए एग्जाम्पल बनो। तीव्र पुरुषार्थी बनने का एग्जाम्पल बनो। साधारण तो सभी हैं, लेकिन आप तीव्र पुरुषार्थी का सैंपल बनो। आप उम्मीदवार हैं। बाप दादा ने देखा है डबल विदेशियों में निजी संस्कार होता है कि जो भी सोचा है वो करना ही है। 19/2/12 की व्यक्तवाणी का 5वां पेज। तो आज अभी तीव्र पुरुषार्थी का ऐसे सैंपल बनो जो बाप दादा आपका दृष्टांत दे करके औरों को भी उमंग उल्लास में लावे। आप उम्मीदवार हो, जो संकल्प करो वो कर सकते हो। इसलिए बाप दादा आज के दिन पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा सुनते हैं क्या क्या करते हो, खुश होते हैं। बाप दादा और मधुबन के वायुमंडल में पहुंच जाते हो, इसकी भी मुबारक। देश को संभालने वाले, सेंटर संभालने वालों की मीटिंग हुई और 150 पुराने 25 साल से सब टीचर्स की सेरेमनी हुई। किसी ने कहा अच्छा, सब डिपार्टमेंट ने जो कुछ भी फाइनल किया है मिल करके और दादियों के सहयोग से उसके लिए खुश हैं कि फैसला यथार्थ किया है और भी आगे बढ़ते चलेंगे। आपकी दादी ओम शांति बहुत कराती है ना। अच्छा, बाप दादा हर बच्चे को देख, चाहे पीछे बैठे हैं चाहे कोने में बैठे हैं, लेकिन एक एक बच्चे को सदा तीव्र पुरुषार्थी बन, औरों को भी तीव्र पुरुषार्थी अपने संग से भी बना सकते हैं। किसी भी आत्मा को कोई सहयोग चाहिए, वो सहयोग दिल से दे, सहयोग से दे, तीव्र पुरुषार्थी बनाते चलो। हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थी हो, नंबरवार नहीं हो, तीव्र पुरुषार्थी। कम से कम अपने संपर्क में रहने वाले
आने वाले हर स्थान तीव्र पुरुषार्थी स्थान हो, यही संकल्प हर एक रखे। और फिर बाप दादा इसके रिजल्ट भी देखेंगे। जहां सेंटर वाले शब्द भी पुरुषार्थी, उनको बाप दादा कोई कोई नहीं, सभी साथी हों, उनको गिफ्ट देंगे। ये बात हो सकती है ना? हो सकती है कि मुश्किल है? नहीं, कम से कम अपने स्थान को तो बना सकते हैं, अपने सेवा केंद्र को तो बना सकते हैं। ऐसा एग्जाम्पल अभी बाप दादा देखना चाहते हैं। जैसे मोहजीत की कहानी है, जिसे भी मिले मोहजीत तो सुनने में अच्छी लगती है। ऐसे जिसे भी देखें तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप हो, लक्ष्य रखो, लक्ष्य से लक्षण आ ही जाएंगे। हर एक सेंटर संत सुमणियों का सेंटर हो। अच्छा, बाप दादा दिल से चाहते हैं कि एक बच्चा भी पीछे न रह जाए, सब साथ में चलें। पीछे पीछे आने वाले अच्छे नहीं लगते हैं। साथ हो, हाथ हो, चलना है ना घर में। ये रिटर्न जर्नी है। उसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप फरिश्ता है, ऐसे फालो फादर साकार में होते फरिश्ता। जिसको भी देखो फरिश्ता ही फरिश्ता। तब गेट खुल जाएगा। अच्छा, सभी बच्चों को सदा खुश नसीब, खुशनुमा स्वरूप की याद प्यार दादियों से। कोई दादी ने कहा, मैं बाबा के साथ रहूंगी, सतयुग में नहीं जाऊंगी। बाप दादा ने बोला, ब्रह्मा बाप तो साथ में होगा ना। आपको प्रारब्ध जो पुरुषार्थ की है उसका अनुभव करना है। तो शिव बाप ने भी यही टाइम रखा है। कोई ने कहा आज कुवैत की वजीहा वतन में चली गई। परमात्मा की प्यारी थी तो सर्व की भी प्यारी थी। और संबंधियों का भी लक है जो उन्हों का भी कनेक्शन जोड़ दिया। सफल करने और कराने में नंबर 1 रही। अच्छा है। आज नीलू बच्ची को भी प्यार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि संभाल बहुत अच्छी कर रही है तो रथ की भी कमाल, लेकिन साथ में इसकी भी कमाल है। इसलिए आपको सबकी दुआएं मिलेंगी। गुलजार दादी के लिए बाप दादा ने जिसको निमित्त बनाया है वो सदा निमित्त बन के कार्य कर रहे हैं। सभी आत्माओं को सुख शांति और शक्ति का अनुभव कराए रहे हैं। तो इस आत्मा का भी ड्रामा में पार्ट है, विचित्र पार्ट है। और दादी जो है हमेशा इस रथ को कहती थी कि रास्ते चलते फंस गई है। हर एक का अपना अपना पार्ट है, अमूल्य पार्ट है। मुबारक हो।
कोई ने कहा ब्रजमोहन भाई आज इस टर्न में नहीं आए हैं, याद भेजी है। बाप की भी याद प्यार देना, उसको पदम गुना मुबारक देना। रमेश भाई ने कहा स्टूडियो का सामान आ गया है, कल रिकॉर्डिंग करेंगे। अच्छा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप बेफिक्र होकर के चलते चलो। आज नए भंडारे का मुहूर्त किया गया। 19 फरवरी 2012 की अव्यक्तवाणी का 6ठा पेज हो जाएगा। फिर भी सुख तो मिलेगा ना। उन्होंने कहा आज सभी मजदूर मिस्त्रियों ने आज तक बहुत मेहनत की है, उनको भी याद प्यार देना। बाप दादा देखते हैं, चक्कर लगाते हैं, उनको भी टोली दिलाना। कोई ने कहा ब्रह्मा भोजन बनाने वालों ने बड़ी मेहनत की है। ठीक है, ब्रह्मा भोजन की भी वैसे ही महिमा है। तो जो ब्रह्मा भोजन बनाने के निमित्त हैं वो तो विशेष आत्माएं हैं। कितना भी कोई भी कार्य है वो हाजिर तो हो जाते हैं। इसकी बहुत बहुत मुबारक। कोई ने कहा तीनों भाइयों को जन्मदिन की गिफ्ट है, मुबारक है। और मुबारक यह है कि सदा समय पर एक दो को सहयोग दे करके कारोबार को ऐसे ही चलाओ जो कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़े और डिस्कस कोई बात में नहीं करनी पड़े, सहज होता जाए। हो रहा है और थोड़ा टेंशन दो, सब मिलकर के करते चलो। एक दो के विचार को रिगार्ड देते हुए फाइनल करते चलो, क्योंकि विचारों में फर्क होता है, लेकिन विचारों को मिलाना है, मिला करके संतुष्ट करना है और संतुष्टता फैलानी है। हंसा बहन से जीवन दिया सेवा में, तो सेवा का मेवा नहीं मिला, मुबारक है तुमको। बाप दादा का मिलना माना मुबारक देना। कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि सेवा का मेवा नहीं मिला। आपको मुबारक सूक्ष्म वतन में बहुत मिल रही है, क्योंकि रथ को तुम संभाल रही हो और ये नीलू बहन संभाल रही है, आप भी संभल रही हो। तो वैल्यू है और मुबारक रोज मिलती है। अमृत वेले रोज बाप दादा मुबारक देते हैं, बहुत अच्छा कर रही हो। बाप दादा ने 76वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष्य में अपना झंडा फहराया और सबको मुबारक दी। सभी दिल से विश्व सेवा के प्रति झंडा लहराने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत पदम गुना याद प्यार। मुबारक हो, मुबारक हो। आपके तो दिल में शिव बाप बैठा है, दिलाराम है और हर एक के दिल का दिलाराम है।
यही दिल के दिल आराम से सदा अमृत बेले मुबारक लेते रहना और चारों ओर मुबारक देते रहना। ये तो लोगों को सेवा के अर्थ जहां तहां झंडा लहराते हैं, तो उनके दिल में स्मृति आवे मेरा बाप कौन है, पहचानते तो नहीं है ना, तो उनको पहचान के लिए झंडा लहराते हैं। बाकी आपके तो दिल में स्वयं बाप बैठा है। इसका यादगार यहाँ आबू में ही दिल वाला मंदिर है। तो सभी को पदम पदम गुना मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। ओम शांति।